स्ट्रेट लाइन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रवार 1 जुलाई को पूरी विश्व ने विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया। वह दिन जबकि हर पत्रकार इस बात की कसम खाता है कि जो उसने जर्नलिज्म स्कूल्स में सीखा था 5W and 1H का फॉर्मूला फॉलो करने का, वह उसको याद करता है और उस पर आगे काम करने की कोशिश के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन 1 जुलाई को जो हुआ वह सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा केस में जो फैसला सुनाया और जो टिप्पणियां की, वह शायद वो सब पत्रकारों के लिए, खास करके भारत के टीवी मीडिया के लिए एक आईने का रूप दिखा रहा था। वह आईना जो कि सबको जगा रहा था कि पत्रकारिता का धर्म क्या है, पत्रकारिता किस तरीके से की जानी चाहिए और पत्रकारिता में क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये सब इस कोर्ट की सुनवाई में आया। जस्टिस कांत ने जो कमेंट किए वह शायद एक आईना था। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। उसको लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया बट गया है एक बार फिर, वो भी आप जानते होंगे। लेकिन नुपुर शर्मा जो कि पिछले कई हफ्तों से लगातार खबरों में रही हैं और टीवी चैनल्स पर लगातार उनकी चर्चा होती आई है, शायद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए, जो कमेंट्स किए और जो फैसला सुनाया, वह पत्रकार जगत के लिए या हर पत्रकार के लिए एक ऐसा सबक था ताकि वह उसी दिन वो याद कर सके कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टीवी पर सुर्खियां आपने देखी होंगी, हेडलाइंस में ये बात लगातार बनी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर के जो कड़े निंदा की, वह इस बात का प्रतीक था कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह के विवाद या मीडिया में जिस तरह के विवाद हिंदू मुस्लिम को लेकर के चल रहे हैं, उसका असर किस गहराई तक इस समाज पर पड़ रहा है। और ये आंखें खोल देने वाली बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि नुपुर शर्मा is responsible for what is happening as fire in the country. Supreme Court came down heavily on BJP's now suspended leader Nupur Sharma. The Supreme Court asked, in fact said that it was her comments that were made irresponsibly that has now led to this fire across the country. An apology is also in the offing, is what the Supreme Court had said. This was based on... और उन्होंने उसी बात को जिक्र करते हुए जिस तरह के असामाजिक तत्वों ने जिस तरह की हिंसा फैलाई है देश भर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर या धर्म के नाम पर, जिस तरह से हमने तनाव के माहौल देखे हैं, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को भी इसका एक पात्र माना और कहा कि उनके कुछ शब्दों ने पूरे दुनिया में, पूरी भारत का नाम जो है वह ख़राब करने में कहीं ना कहीं वे जिम्मेदार हैं। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की राय को लेकर के बीजेपी ने तुरंत इस बात को लेकर के आपत्ति भी जताई और कहा कि कुछ कमेंट्स इसमें जो थे वह शायद सही नहीं थे। लेकिन हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विचार नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के क्या सही था क्या गलत नहीं कह रहे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस पास की उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हमने देखा कि जिस तरह से जो एक तनाव का माहौल प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्ट के बाद जिस तरह से एक तनाव का माहौल पिछले कई हफ्तों से चलता आ रहा था, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था जिसको कि हम यहाँ पर नहीं प्ले करेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टेंशन लगातार बनती आई है, क्या आप भी उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार मानते हैं या एक ऐसे इकोसिस्टम में जिसमें शायद नुपुर शर्मा भी खुद एक पात्र होने के साथ साथ शिकार भी हैं। उदयपुर की घटना शर्मनाक थी। उदयपुर की घटना ने हम सब का सर नीचे कर दिया, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हमने वहाँ पर देखी, जिस तरह के दंगे हमने वहाँ पर देखे और जिस तरह से बेरहमी से कन्हैयालाल टेलर का कत्ल किया गया, वह एक संदेश है कि क्या हम उस षड्यंत्र के शिकार बन गए हैं जिसके चलते हुए देश को बांटने की साजिश हो रही है। कन्हैयालाल जेल जाकर आया था। कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पर शायद कुछ सावधानियां नहीं बरती जो कि हम सबको निजी ज़िंदगी में बरतनी चाहिए। किस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किस तरह से भड़काऊ भाषणबाजी और
भड़काऊ पोस्ट से दूर रहना चाहिए, ये शायद उसने कहीं ना कहीं चूक कर दी, जिसका खामियाजा बेरहमी से जिस तरह से उनका कत्ल किया गया वह उस बात को दर्शाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा है क्योंकि सिर्फ उसकी जाति अलग है या धर्म अलग है। ऐसा क्यों हो गया है कि बिना दूसरे को समझने की कोशिश किए हम एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, और इस समाज में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर ये तनाव जिस तरह से कि आज हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जर्नलिज्म पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट जो किया वह शायद हर टीवी चैनल पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में ये कहा कि नुपुर शर्मा जैसे लोग अगर किसी चैनल पर कोई ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी उस चैनल की नहीं है कि वह उस पर रोक लगाए और उसको बढ़ने से रोके। तो शायद यहाँ पर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं बार बार। वहीं उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल ये भी उठाया कि क्या एक राजनीतिक हस्ती की इतनी ताकत होती है कि उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो जाए और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, और उसी हस्ती की एक एफआईआर के चलते हुए एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया 2018 के एक ट्वीट को लेकर के, वह भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। हालांकि इस मामले में तहकीकात अभी चल रही है और मामला सब जुडिस है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन पत्रकारिता की आज़ादी को लेकर के ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक मीडिया पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के दिल्ली पुलिस इतनी आतुर है कि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाती है। अगर पत्रकारिता की आज़ादी की बात की जाए तो भारत का रैंक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर इस पायदान पर खड़ी है तो यह हर पत्रकार के लिए चिंता का विषय है कि वह सोचे कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज उसे न लिखने की आज़ादी है पूरी तरह से, ना उसे बोलने की आज़ादी है, और वह जो लिखना चाहता है समाज के भलाई के लिए उस पर वह हिचकता क्यों है। मेरे पत्रकार साथियों ने 1 जुलाई को ज़रूर ये कसम खाई होगी कि जिस तरह से वह रिपोर्टिंग करते आए हैं देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए और लोगों के हित के लिए, वह उस पर आगे भी कदम बढ़ाते रहेंगे। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह का पायदान आज भारत की पत्रकारिता का है पूरे विश्व में इंडिपेंडेंस को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर के, वह उसको सुधारने में हर प्रयास करेंगे। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है, क्योंकि हमें जनहित देखना है और जनहित के चलते हुए ये कदम अपने आप आगे बढ़ेंगे। स्टेट लाइन के लिए मैं विजय ग्रोवर आपसे इजाज़त लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम जिस तरह का एक माहौल पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बना है उससे हम सबको मुक्ति मिलेगी, और देश में एक बार फिर जो सोशल मीडिया पे सोशलिटी बढ़ाने का जो एक प्रयास किया जाता रहा है पहले, और जिस तरह से लोग दोस्त बनाते आए हैं, अब भी वह इसको उसी के लिए प्रयोग करेंगे और ना कि नफ़रत के बीज बोने के लिए।